नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में आज की जो स्टोरी है वो है शिवम जी की। शिवम जी यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं, जहां पर अभी महाकुंभ हुआ था। और महाकुंभ के या कह सकते हैं कि हमारे गंगा मैया के आशीर्वाद से इनको जो है सीएसएस मिला हुआ है। जी हाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का पोस्ट है, जो बहुत लोगों का ड्रीम जॉब होता है। उस ड्रीम जॉब को इन्होंने प्राप्त किया है। और सिर्फ आशीर्वाद नहीं होगा, पूरी स्टोरी समझ में आएगा कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने, कितना पढ़ाई किया है। और जब डिमोटिवेट होते थे तो उस समय कैसे मोटिवेशन लाते थे, वो सारी स्टोरी जो है हम लोग इनसे जानेंगे, सीखेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो जो है आप लोग आराम से देखिएगा। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आगाज योर जर्नी पे। थैंक यू सर, अपने प्लेटफॉर्म पे मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। और सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत ही मैं खुश हूं जब आपने मुझे बताया था आपका रिजल्ट कि सर मेरा जो है सीएसएस हो गया है। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे वो पल याद आ गया जब पोस्ट प्रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो जी बड़ा सर। अच्छा लगा आपको, आपकी सफलता की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शिवम जी, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइएगा, आपके परिवार का बैकग्राउंड और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सर मेरा नाम शिवम है और हमारा होम डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में प्रतापगढ़ पड़ता है। बट मेनली मेरी जो पढ़ाई हुई है 7-8 साल से पिछली, जो बेसिक्स वो प्रयागराज से ही हुई है। और मेरे मम्मी जो हाउस वाइफ हैं और फादर फार्मर हैं। और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई थी वो मेरे होम टाउन प्रयागराज से ही हुई थी, एक छोटे वहाँ के होम टाउन से। फिलहाल आप कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी तो सर प्रयागराज में ही है। प्रयागराज से ही आपका हुआ है स्कूलिंग। हाँ। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था आपका? ग्रेजुएशन में सर सिंपली बीए था मेरा। हिंदी था सर, संस्कृत और ज्योग्राफी सर। क्या बात है, मतलब बीए वाला लड़का भी अभी भी एसएससी में झंडे गाड़ सकता है ना दोस्तों। मैं भी बीए वाला ही हूँ शिवम, मैंने भी बीए ऑनर्स किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस जी सर। ऑनर्स। तो बीच में जो फेज था वो इंजीनियर का जो है वो बहुत ज्यादा फेज आ गया था। तो एसएससी ने 2022 के बाद जो ट्रेंड चेंज किया है, जीके जी जीएस सर। को इंक्लूड करके, तो शायद इंजीनियर का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जो बाकी के बच्चे हैं, जो गांव वाले जी सर। बच्चे हैं, जैसे शिवम भी गांव का रहने वाला किसान का लड़का, मतलब पापा जो है किसानी करते हैं। तो इस तरह के बच्चे जब आते हैं एसएससी में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक सिर्फ एक जॉब नहीं मिलती है, ये एक फैमिली को जो है एक सपोर्ट मिल जाता है। शिवम जी, ये बताइए कि 10 ट्वेल्थ में आपका परसेंटेज क्या था और ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स लाए थे? सर टेंथ में तो मेरे 83% थे, अप्रोक्स एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट 83% थे। और हम्म ट्वेल्थ में मेरा पीसीएम था और मेरे 70% थे, एग्जैक्ट तो याद नहीं बट अप्रोक्स 70% थे। हम्म। और ग्रेजुएशन में 60% एग्जैक्ट थे मेरे। मतलब सब कुछ यूपी से ही, यूपी बोर्ड से ही हुआ था जी 10th? जी सर, जी प्योरली हिंदी मीडियम सर, प्योरली हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम से ही हुआ था, जी वेरी सर, गुड। प्योर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम सर। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, वेरी गुड। और ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी कौन सा था? सर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी थी, जैसे उसकी ब्रांचेस होती हैं तो हाँ। वहीं से। बेसिकली गांव में ही थी तो एडमिशन वहाँ करवा दिए थे और यहाँ पे प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि उसमें हम्म। टाइम मिल जाता है अपना। इधर इस कॉलेज डेली जाना सही नहीं बात। पड़ता है। करेक्ट, तैयारी करने के लिए समय मिल जाता है। जी वेरी सर। गुड। तो ये जो एसएससी की तैयारी है, ये आपने कब से शुरू करी है? ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? मेरा ग्रेजुएशन सर 2021 में हुआ था। और तैयारी और कब से शुरू की? तैयारी सर मैं दरअसल पहले डिफेंस की तैयारी करता था सर, जैसे एयरफोर्स XY ग्रुप का आता है फॉर्म। और हम्म। नेवी SSR और AA का फॉर्म आता था, तो उसकी मैं तैयारी करने इलाहाबाद 2017 में आया था। तो हम्म वहां से क्या हुआ, मैं 2-3 अटेम्प्ट दिया भी उधर। एग्जाम भी निकला, सब कुछ हुआ, बट मेडिकल में फाइनली जाके मैं छट गया वहां पे। और फिर उसके हम्म बाद 2020 में अप्रोक्स 21 में अग्निवीर स्कीम आई। फिर वहां हम्म से फिर क्या होता है, जैसे दिल टूट जाता है आदमी का। तो पहले मेरा डिफेंस में जाने का बहुत शौक था, हम्म। अभी 4-5 साल पहले। बट जब ये स्कीम आई तब से बिल्कुल खत्म हो गया मेरा ड्रीम डिफेंस को हम्म। लेके। इसी ओके। कारण से मेरे बहुत सारे और भी एग्जाम निकले, बट वहीं से दिल रूठ गया। और फिर उसके बाद 2021 से एसएससी की फील्ड में आ गए। वहीं से थोड़ा थोड़ा पता था हमको चीजें, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पता थे इधर, सोशल मीडिया से पता थी। और 2021 के टाइम उतना बहुत ज्यादा एसएससी का जैसे क्रेज नहीं था सर, जानते थे भी तो लोग हमारे यहाँ जैसे एसएससी को कंपैरिजन किया जाता था यूपीएससी से कि एसएससी तो होगा नहीं,
बहुत हम्म। टफ है ऐसा वैसा। तो वहां से बेसिकली जब कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, तो फिर एसएससी में ही आना था, और कुछ और सरकारी नौकरी एक लास्ट होता, तो वही सर उधर से आया। चलिए, नहीं, यूपी और बिहार में कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसका क्रेज तो बहुत ज्यादा है ही, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, खास करके जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब तबके से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे लिए एक ही ड्रीम रहता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हम ले लें, राइट। जी तो सर। हाँ, जैसे एसएससी आपने चुना कि चलो अब एसएससी की तैयारी करते हैं, तो तैयारी के जब स्टार्ट किया आपने फेज, तो उस समय कोई एक पर्सन जो आपको मिले, जो गाइड किए, जिन्होंने आपको समझाया, सर सिखाया? सर वो ऐसा तो सर कोई था नहीं, बस सोशल मीडिया। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एसएससी के इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो सोशल मीडिया ही है, यूट्यूब स्पेशली, क्योंकि मैं टॉपर्स के इंटरव्यू देख देख के ऐसे कि मैं सोचा यार ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम्म। वहां से धीरे धीरे करते करते, क्योंकि कोई नहीं था सर, बता रहे हैं, किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि मतलब तैयारी करे। एसएससी सीजीएल का जो नाम ही था 4-5 साल पहले, वो कुछ अजीब ही था, तो कोई किसी की हम्म। हिम्मत भी नहीं पड़ती थी सर। तो वहां से सर धीरे धीरे सोशल मीडिया से वाकफियाप हुआ, एसएससी से। फिर उसके बाद सर चीजें क्या हुई, एक लोग थे तो उधर से बताए थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो वहीं से एसएससी की फील्ड में आए कम्प्लीटली। हम्म। तो फिर तैयारी जो स्टार्ट की है शिवम, तो उसके लिए जी कोई सर। कोचिंग, कोई गाइडेंस, कोई जी टीचर हाँ। जिससे आप पढ़े हो? जी सर। जी, सबसे पहले जब मैं आया तो सर मैथ्स के लिए पवन राव सर हैं, पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे हम्म। उनकी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, पूरी अभी भी पूरी फ्री क्लासेस हैं। बेसिक मैंने वहां से कवर कर लिया था। तो और उसके बाद रीजनिंग के लिए मैं एक ऑफलाइन कोचिंग था, बहुत पहले ही, मैं जब एयरफोर्स XY ग्रुप का प्रिपरेशन करता था, तो तभी मैंने ज्वाइन करके रीजनिंग मेरी बेसिकली हो गई थी। रीजनिंग में कुछ है नहीं वैसा खास। हम्म। और इंग्लिश के लिए भी मेरा एयरफोर्स से था, तो उधर हो गया था। बट एसएससी में आने के बाद इंग्लिश के लिए तो मैं करियर बिल्ड पे गोपाल वर्मा सर पढ़ाते हैं एक, उनका कोर्स लिया था। बट ऐसा कोई बहुत फायदा मुझको उसको मिला नहीं। क्योंकि इंग्लिश मेनली अंडरस्टैंडिंग है। इंग्लिश इंग्लिश में ऐसा हम्म। कुछ नहीं है कि आप कर सकते हैं। अगर आप टॉपर्स की रेंज में मार्क्स लाना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो आपको रीडिंग की हैबिट डालना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। बिना रीडिंग के आप वो कैप कर लेंगे और छोटी चीजें कर लेंगे, बट एग्जैक्ट अगर टॉपर की रैंक में आना है, तो फिर बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होने वाला, क्योंकि आरसी जो आता है वो थोड़ी लेंदी होती हैं। तो वहां से हम्म। इंग्लिश का हो गया था मेरा। और जीके के लिए तो लूसेंट था अपना, और लूसेंट और थोड़ी बहुत क्लासेस मैंने खान सर से की थी उधर। हम्म। जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि चीजें पता नहीं था, तो बहुत डायरेक्शन लेस था, कुछ भी आए शुरू शुरू में करते जाओ, क्योंकि चीजें पता नहीं थी। तो और मैथ हम्म। के लिए उधर हो गया था बेसिक्स। फिर उसके बाद एडवांस के लिए फिर आभास सैनी सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। तो क्योंकि उनका हम्म। कोर्स जो रहता है बहुत कंसाइज वे में रहता है, वो सेवेंटी हम्म। टू एट्टी क्लासेस रहती हैं उनकी, वो कंप्लीट करवा देते हैं मैथमेटिक्स उतने में। तो प्रो हम्म। वर्जन के लिए आभास सैनी सर का मैंने मैथमेटिक्स कर लिया था सर। और बाकी हम्म। चीजें जो इंग्लिश मेरी पहले से प्रिपेयर थी, एयरफोर्स का क्योंकि मैं 2-3 साल कर चुका था, तो थोड़ा वो चीजें उधर हो गई थी। और बाकी हम्म। लूसेंट से जीके मेरा हो गया था, बाकी तो फिर पूरा उसके बाद मॉक टेस्ट ही है। मॉक टेस्ट लिया, चलिए। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि शिवम जो है वो एएसओ सीएसएस ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली में जॉब है और बहुत बड़ा जॉब है। इवन इस जॉब की खासियत ये है कि पहला प्रमोशन जब ये लेंगे तो सेक्शन ऑफिसर का इनको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद जो प्रमोशन मिलेगा वो अंडर सेक्रेटरी का मिलेगा। और अंडर सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है, मुझे लगता है कि बहुत बार आईएएस वगैरह जो है उनसे भी ऊपर माना जा सकता है। कई बार हमने सुना है कि अंडर सेक्रेटरी आईएएस से भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो इस पावरफुल जॉब पे शिवम जा रहे हैं, जो कि एक किसान का लड़का है। तो पूरा इंटरव्यू समझिएगा, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलते हैं हम लोग इंटरव्यू की अगले पड़ाव की तरफ। शिवम जी, आपके जो घर में हैं, जैसे पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, तो सरकारी नौकरी वाला कोई बैकग्राउंड भी है क्या, कोई फैमिली में? सर वैसे मेरे क्लोज फैमिली में तो सर कोई नहीं है, बट जैसे मेरी से होता है ना, और फैमिली में दूर में तो हैं 2 लोग, बट वैसे मेरी फैमिली में तो कोई नहीं था। मेरी पहली जॉब होगी, और जो लोग हैं भी मेरे गांव में भी इधर उधर, वो छोटी मोटी ऐसे नौकरियां, कांस्टेबल की नौकरियां हो गई या कोई वैसे नौकरी, क्योंकि बेरोजगारी इतना है और इतना अवेयरनेस नहीं है मेरे गांव में। तो वहां पे हम्म। छोटी नौकरी भी बहुत बड़ी मानी जाती है हमारे यहाँ। हम्म। और हमारे हम तो खुद किस्मत निकले कि एसएससी की फील्ड में सौभाग्य मिला हमको आने के लिए, तैयारी करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और ये टॉपर्स की जो चॉइस होती है वो आपको मिला है। तो खैर, जब रिजल्ट आया होगा
जैसे रात में जी रिजल्ट सर। आया रात के 12 बजे, है ना, रात के जी 12 सर। बजे अंधकार में जीवन चल रहा है, चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, और अचानक आपने जी रिजल्ट सर। देखा। तो वो वाक्य थोड़ा सुनाइए, क्या हुआ था उस दिन। रिजल्ट के लिए सर मैं क्या हुआ था, क्योंकि 8 बजे के अप्रॉक्स उसी दिन एमटीएस का रिजल्ट आया था सर। करेक्ट तो मैं करेक्ट। वेट करते करते सभी ग्रुप्स में चेक कर रहा था, अब आएगा अब आ जाएगा, क्योंकि लड़के जो मिनिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो पता चल रहा था कि रिजल्ट आने वाला है आने वाला है, बट ये नहीं था, तो एमटीएस का रिजल्ट आ गया। तो हमने सोचा कि अब तो ये आ गया, अब कहाँ है, अब तो लग रहा है कोर्ट हियरिंग है 19 को, तो उसके बाद ही आएगा। तो हम्म फिर क्या हुआ, फिर मैं सो गया, 11 बजे तक वेट किया, उसके बाद सो गया मैं। रिजल्ट आ गया था तो फिर मैं सो रहा था, मैं 11 बजे सो गया, उसके बाद मैं सुबह सो ही रहा था, मेरे फ्रेंड का एक कॉल आया, बोला कि यार रिजल्ट कौन सी पोस्ट मिली तुमको। तो मैं बोली यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं नींद में था, हम्म अचानक उठा एकदम, क्योंकि डर एकदम, दिल धड़कने लगता है कि क्या हो क्या नहीं, ये तुम हम्म पढ़ोगे से। फिर उसके बाद मैं गया, चेक किया नाम, इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही सर कि मैं अपना रोल नंबर चेक करूं, मैं उसमें पहले क्या पापा नाम कर रहा हूँ, धीरे हम्म होता नहीं उसमें, तो दिखाता है धीरे 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 धीरे। तो वो तो मेरा नाम फिर मैं पोस्ट वेरीफाई किया, रैंक की, तो दो बार वेरीफाई किया, फिर उसके बाद बताया मम्मी को, बताया पापा लोग को, बताया सबको। तो पापा मम्मी दूर रहते हैं, आप एक बैचलर लाइफ जी नहीं रहे नहीं हैं। सर, ऐसे ऐसा होगा कि होली तो मस्त चला गया, वो होली से तीस से 30 किलोमीटर का, तो दिक्कत नहीं होती, घर चला गया था, तो रिजल्ट भी आया तो सब ठीक है। अच्छा अच्छा, सब साथ में ही थे उस दिन। जी सर। जी जी, चलिए। तो ये तो रिजल्ट का वाक्य है, अब चलते हैं तैयारी के लिए कि कैसे कैसे तैयारी किया शिवम ने, उसको देखते हैं। तो शिवम जी, जैसे आपने प्री की तैयारी करी थी और फिर जी मेंस का तैयारी किया, तो प्री के बारे में थोड़ा बताइए, प्री का क्या स्ट्रेटजी था आपका चारों सब्जेक्ट को लेके। इसकी सर, जैसे कि आप अगर बेसिक कवर कर लेते हैं चारों सब्जेक्ट्स का, मैथमेटिक्स जैसे, और एक बार थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अगर आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आप अच्छे से, चाहे जी दो, तो आप प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे दिक्कत नहीं थी, मैं क्योंकि 2022 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजन, तो मेरा क्लियर हो गया था उसमें भी, मेरा डबल ए वाली कट ऑफ क्लियर हुई थी, पहला अटेम्प्ट था मेरा वो। हम्म। तो प्रीलिम मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, बट मुझे दिक्कत जो हुई थी मेंस की हुई थी, क्योंकि मैं मैथ में लैग कर जाता था बिल्कुल, हर हम्म बार 2022 में भी मेरा वही खराब हुआ, 23 भी वही खराब हुआ, और फाइनली 24 में मैथ के ही कारण में हो पाया। तो प्रीलिम्स के लिए सर तो प्रीवियस ईयर है सर, मेनली प्रीवियस ईयर ये आपको लेके चलना है, हम्म। चारों सब्जेक्ट से सर। चारों सब्जेक्ट, और प्रीलिम्स के लिए मॉक कितना लगाए थे और कब से स्टार्ट किए थे मॉक लगाना मॉक एग्जाम। सर मैं भी लगा रहा हूँ, तो मैं सर इस 2024 के लिए स्पेशली 200 अप्रॉक्स मार्क्स 2024 के लिए लगा दिया था, कितना कितना। प्रीलिम्स के लिए 200 सर। 200 मॉक लगाया आपने प्रीलिम्स के लिए। सर फुल मॉक 200, मेरे पास लिस्ट सर होगी, पूरा लिस्ट क्या करता था, स्टिक कर देता था, तो पंडित पंडित वाले ग्रुप वाले हैं ना सर, हाँ हाँ, तो वो पंडित। लोग क्या करते थे, बना के देते, लिस्ट बना के देते थे मॉक का, तो हाँ, मेरा प्रॉपर रहता सर, मैं बहुत ज्यादा mock दिया हूँ, टू थाउजेंड गजब ट्वेंटी के लिए गजब, बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। 23 और 22 में तो दिया उसका, पता नहीं कितना दिया तो हूँ, दोस्तों और आप समझ सेक्शनल पा रहे मार्क्स। हैं, हाँ, ये लक नहीं है और महाकुंभ नहाने से नहीं हुआ है, ये जो है ये हुआ जी है सर। शिवम के पसीने से नहाने से, है ना। जब मॉक लगाते होंगे तो बहुत पसीना पसीना हुए होंगे, ठंड होगा तो रजाई के अंदर घुसे होंगे। तो ये जो हार्ड लेबर है, जो मेहनत है, वो रंग लाती है, और आखिरकार इनको सीएसएस का जो जॉब इनको मिला हुआ है। आप सोचिए 200 मॉक लगा है, तो एक दिन में तकरीबन कितने मॉक लगाते थे शिवम। सर एक दिन में तो जैसे पढ़ने का मन रहता था तो सर 3 4 भी कर देता था, जैसे पढ़ने के 1 घंटे ही लगते, और मुझे मेरा बेसिक क्लियर हो गया तो एनालिसिस करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैथ में इधर उधर कोई सीखना ही होता है, मैथ हम्म। रीजनिंग तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है, अगर आप क्लियर है तो बेसिक्स तो टाइम नहीं लगता था, और मैं 7 8 घंटे पढ़ूं तो 4 मॉक निकाल देता था मैं। वाह, वेरी गुड। तो 200 मॉक लगाया इन्होंने। जानते हैं जब पहली बार शिवम ने मॉक ये लगाया होगा तो उस समय शिवम के नंबर क्या थे, वो बहुत बार मैं पूछता हूँ और हमेशा इंटरव्यू में पूछता हूँ, क्योंकि मेरे नंबर तो बहुत ही भयानक था, 68 था आउट ऑफ 200 जब मैंने एग्जाम दिया था। तो सुनते हैं शिवम की जुबानी। शिवम, पहला मॉक का स्कोर याद है।
सर मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद। मैंने जब टेंशन स्टार्ट बहुत कम नंबर थे, 100 से भी इनफैक्ट था। 90 के अप्रॉक्स कुछ मेरे थे। 90 के नंबर बट थे। 90 यस नंबर सर, और बट अभी जो, जो जी, यस सर। और अभी जो एग्जाम क्लियर हुआ है 2024, उसमें प्रीलिम्स में नंबर कितना था? प्रीलिम्स में मेरा 170 पॉइंट समथिंग था सर। 160? 177 सर। 177? बाप रे, ये मतलब 90 दूनी 180 होता है, मतलब डबल कर दिया आपने, है ना? तो प्रीलिम्स में 90। सर मेरा कोई प्रीलिम्स में सर मुझे प्रॉब्लम हुई ही नहीं। मैं एक भी दिन न पढ़ के जाऊं तो मेरा प्रीलिम्स हो जाता था। अच्छा। कि जो होता है ना, चारों सब्जेक्ट से एक बार पकड़ हो गई आपको तो आप ना पढ़े फिर भी 10 दिन भी एग्जाम के लास्ट पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों समझिए कि 90 नंबर आया था इनको पहले मॉक में, और वहां से 177 का सफर। तो आखिर चमत्कार वही 200 मॉक को देना चाहेंगे? क्या सर? ये जो 90 से 180 पे पहुंचे हैं आप, 177 पे, तो इसके लिए श्रेय जी किस चीज सर। को देना चाहेंगे? मॉक को या तैयारी को? सर दोनों चीजें को, कि मॉक से ही पता चला हमें ना कि कहाँ पे चीजें लैग कर रही हैं। अभी हम्म जैसे मैथ के लिए अगर आप किसी चैप्टर बेसिक कर लिए हैं तो उसके बाद क्या होता है, बेसिक के बाद आपको पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी होती है एसएससी में। अब हम्म प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं तो आपने कहीं अपने जो अपना आपका दिशा है, तरीका, आप कहीं न कहीं दूर हैं उससे, क्योंकि चीजें जो एसएससी अभी पूछ रहा है उसकी जो है हमें ये नहीं कि लड़का करते हैं कोई टीचर्स का बैच ले लिए, इससे इतने हार्ड हार्ड को 2017 के पहले वाले उनका कोई रेंसी नहीं है अभी। तो वो हम्म प्रीवियस के अगर आप एक बार अच्छे से करें किसी भी बुक से, चाहे विनायका से या किरण की बहुत सारी बातें हैं, अगर आप हम्म क्लियर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजिली। बन जाएंगे आराम से, चारों सब्जेक्ट है ये। और आप धीरे धीरे करेंगे, एनालिसिस करिए, आप अपना क्वेश्चन बनाइए, नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चन ना आए सेव करिए। मैं तो ऐसा किया था कि अभी ये 2024 के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम में पंडित वालों ने एक बताया था और डिजिटल कॉपी क्या करें, टेलीग्राम पे अपना बना के उन लोग के चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। हम्म टेलीग्राम पे चैनल बना ना सब्जेक्ट वाइज मैथ का चैनल में तो उसका अपना बना के मैं उसी पे स्क्रीनशॉट लेके पूरा क्वेश्चन कर देता था। तो उससे क्या होता था, मैं कहीं भी जाऊँ क्वेश्चन देख सकता था। मैं रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर का ऐसे, तो उससे क्या बहुत कहीं आपको बुक लेने की जरूरत नहीं, वैसे आपका काम खत्म हो जाए तो वो बहुत बेस्ट लगा, बहुत खुश था। चलिए, नहीं, बहुत बढ़िया। तो प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है वो हम लोगों ने समझा कि कैसे इन्होंने प्रीलिम्स किया है। और टीयर 2 के लिए क्या सब किया शिवम ने? सर टीयर टू ये तो ज्यादा रूप में वो है नहीं चेंजेस, वह बट ये क्या होता है टीयू में थोड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि बच्चे आ जाए अच्छे खासे, ठीक हम्म ठीक करते हैं छठी क्लास से। तो उसके वही चीज जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करिए, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं करना है। बट ये चीजों को लेकर पता अच्छी होनी चाहिए। आप पिनाकल है तो उसमें कोई भी तरह की जैसे आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो हम्म परसेंटेज में आप कोई भी टीचर से आप किए बेसिक नोट्स ये, उसका मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रीवियस बेस्ड पूरी जाए के लिए पढ़ा दें, वो रिलेवेंसी तो बेकार हुआ चेक करना। मैं एक करता जस्ट करने लगता था और मैं सोचता था अगर पेपर टफ बना तो मैं उसके टीचर में आसान आता था, मेरी एक्यूरेसी बेकार हो जाती थी। तो हम्म वही है, प्रीवियस ईयर जी आपको तैयारी करनी। आप प्रीवियस बिना 3-4 बार लगाइए हर चैप्टर को, तब आपकी चैप्टर टू चैप्टर अंडरस्टैंडिंग और क्या कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, तभी काम हो सकता है आपका। नहीं तो अदरवाइज तैयारी फिर कितना भी कम ही है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शिवम, ये बताइए, जैसे 2021 से स्टार्ट किए थे और अभी 2025 है, मतलब 4 साल लग गया इस चीज को देखने के लिए कि शिवम को जो है जॉब लग गई है। तो ये 4 साल में ना बहुत बरसात आई होंगी, बहुत सारे उथल पुथल हुए जी होंगे, बहुत लोग बोला होगा कि तेरे से नहीं होगा, तू क्या कर रहा है, पैसे बर्बाद जी कर सर, रहा जी है। सर। तो इस तरह का जो कमेंट है लाइफ में होता है, तो उससे कैसे कम आउट होते थे, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? सर परेशानियां तो बहुत आई 4 साल में, इतनी ज्यादा परेशानियां आई मत। इनफैक्ट मेरा 2020 वाला जब प्रीलिम्स का पेपर था सर तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया सर। हम्म मेरा प्लेटलेट्स सर 20 के नीचे भी आ गया था सर, इतना ज्यादा मैं बीमार हो गया था। अरे बाप रे। हाँ। तो सर क्या होता, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, वो मेरा पेपर लगा हुआ था सर। तो डॉक्टर हम्म ने मुझे मना किया था फिर भी मैं बैठ के प्रीलिम्स के अटेम्प्ट कर रहा था सर, समझ लिए, तब भी मैं 3-3 मॉक दे रहा था सर।
तो हम्म वहां से मुझे ये मोटिवेशन था कि हाँ यार चीजें करनी है, इतना बेरोजगारी है, अब क्या करेंगे, 3 4 साल तो बर्बाद कर चुके हैं, अब जाएंगे कहाँ, तो तैयारी तो करनी है। तो उधर से थोड़ा मोटिवेशन था, और ये था कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लेनी है, उससे नीचे हम्म नहीं जाना, क्योंकि इस बीच में मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए सर। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का मेरा एग्जाम क्लियर था, और रेडियो ऑपरेटर का दिल्ली पुलिस में क्लियर था, और सीपीओ एसआई में भी मैं देता था, बट फिजिकल देने नहीं जाता था, मेरे 170 ऐसे रहते थे सीपीओ एसआई में, हम्म प्रीलिम्स में। बट हम्म चीजें क्या है, बस वही मोटिवेशन था सर कि सैलरी भी अच्छी खाती थी, तो मेरा तो मेनली मोटिवेशन बस घर वाले थे, और सैलरी की 75,000 से नीचे काम नहीं करना है सर। इतना सर, इसी ने हमको, मैं मूल्य में इसी ने मोटिवेट सर हमको। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, राइट, पहले वाला, जी सर। तो उस समय तो जी सर। मूड खराब हुआ होगा, थोड़ा डिमोटिवेट हुए होंगे जब ये मेंस नहीं हुआ आपका, पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हुआ था जी ना। सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो उस समय क्या तो मतलब सर कैसे फिर रीस्टार्ट किए? कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि मैं, अरे अंदर से ये आवाज नहीं आ रही थी कि अभी मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हुई, हमें लग रहा था कि अभी कमी बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, क्योंकि मैं हाँ। चीजों को बताया नहीं सर, मैं ट्रैक से उतर जा रहा था। डिमांड क्या है एसएससी में, मैं कर कुछ और रहा था, हम्म चीजें थोड़ी सी चाहिए तो मैं बहुत ज्यादा कर रहा था। वही हम्म वही चीजें हैं सर। और हम्म। वहीं से मैं अंदर से ही सेटिस्फाई नहीं था सर, तो फिर क्या, आगे तैयारी करना ही था। और मेरा सर एक और ये था कि मैं भगवान से भी मनाता था कि मुझे जॉब मिले तो छोटी ना मिले, 4600 ग्रेड पे ही मिले, और बिल्कुल। होम टाउन या दिल्ली तक इधर ही कहीं रहे सर। तो उसके लिए मैं खुदकिस्मत हूँ कि पहले बेरोजगारी, पहली जॉब मेरी 4600 ग्रेड पे होगी सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खैर चलते हैं अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेके जो कन्फ्यूजन रहता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे उसको सेलेक्ट किए थे, और आगाज योर जर्नी आपकी लाइफ में कैसे आया? सर आपसे तो कांटेक्ट हुआ सर, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट पढ़ रहा था मैं नीचे स्क्रॉल कर करके कि कोई मिल जाए, क्योंकि बहुत परेशान था, कोई आइडिया नहीं था, कोई ऐसा सच बताने वाला क्या होती हैं चीजें। बहुत सारे लोग से बात किया था, बट उतना जैसे चीजें नहीं मिल पाती हैं इतनी जल्दी, और मेरा पहली बार था तक पहुंचना, तो और परेशान था। तो कमेंट देख रहा था एक दिन ऐसे ऐसे आपके यूट्यूब के चैनल का, तो वहां पे आपका कांटेक्ट डिटेल्स आप बताए कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे गया तो आपसे कांटेक्ट हो गया। फिर तो आपने बताया अपना, आपने तो बताया था सीएसएस श्योर है अभी के जितना नंबर है, अभी तो सीएसएस तो श्योर है, तो हम्म आपने तो बताया था वहां से। आप बताए, और बहुत सारे लोगों से बात, मैं दिल्ली गया था सर, जब आपसे बात किया था तो दिल्ली में ही था, बहुत सारे लोगों से मिला मैं, सब हम्म लोगों ने यही यही बताया कि ये सो ही रख, अगर रिस्क नहीं लेना है तो। और सीएसएस मिल भी गया, चलिए बहुत बढ़िया। जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, जो 2025 वाले आपका वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज जी सर। तैयारी को लेके? हाँ सर, मेनली यही है सर कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, अपने एग्जाम कितना डिमांड है एसएससी का, क्या किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए टोटली तैयारी की, क्योंकि एसएससी क्या है, थोड़ा लक बेस्ड भी हो गया है। तो हम्म। अगर आप ये मान के तैयारी करते हैं कि टफ आएगा, ऐसा होगा तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो हार्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके चक्कर में आप जो चीजें रिक्वायरमेंट है जिन चीजों की, उस चीजों को आप स्किप कर देंगे। तो जितनी रिक्वायरमेंट्स है प्योरली, मैं तो यही कहूंगा प्योरली प्रीवियस ईयर बेस्ड ही करें, अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसी में। हम्म। तो क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो एक बार कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि इस बार मेंस में एक क्वेश्चन आया था 18 जन में सर, मैथ में। हम्म। उसमें क्या था, मैं प्रीवियस ईयर अच्छे से करके गया था, तो मुझे ये था कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जानता नहीं हूँ, प्रीवियस ईयर मैंने हम्म नहीं किया है, मुझे एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार चीजें की हैं, अगर ये नया है तो इसको स्किप करना है तुरंत। क्योंकि हम्म आर्ट ऑफ स्किपिंग आप तभी की जब चीजों क्वेश्चन को अच्छे से आप फ्रेमिंग जान जाएंगे, कैसे कौन सा क्वेश्चन है, तभी। तो हम्म क्वेश्चन मैंने देखते ही सर 30 सेकंड में स्किप कर दिया था, तुरंत कर हम्म दिया था मैं। और उसी की वजह से मेरा 84 मार्क्स भी थे, मॉडरेट शिफ्ट थी। तो हम्म। उसी की वजह से मेरा सीएसएस मिल भी पाया, नहीं तो मिल भी ना पाता, मैं मेरी भी रैंक बहुत बेकार होती सर। और बिल्कुल बिल्कुल, तो स्किप ये करना भी मिली सर जरूरी है। जीएस के। जी सर, तो जीएस के लिए तो अभी सर अभी के ट्रेंड के से तो पार सर को रिकमेंड करना चाहूंगा मैं सर, जो उनकी क्लासेस होती हैं कौन सा सर, कौन यूट्यूब सा पे, सर बता श्री रहे हैं? परमार सर। परमार सर, हाँ। परमार सर पढ़ा। एसएससी। हाँ हाँ, तो अभी क्या है, उनका प्रीवियस ईयर का चलता है ना, तो उसको ले सकते हैं। बाकी अपना जो सेल्फ नोट्स है वो बहुत जरूरी है। मेरा, मैंने तो 3 4 साल इन्वेस्ट किया, तो मैं तो अपना सेल्फ बना लिया था। मेरा तो ये था कि जीके में लास्ट के अगर 7 8 दिन भी मिल गए तो मैं पूरा जीके रिवाइज कर सकता था अपना, ऐसा बना लिया सर। बिल्कुल, एक तो चीज मैं अपना। जानना चाहूंगा, एक चीज मेरे दिमाग में आया कि जैसे बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और एसएससी में जी सर। इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग तो है ही,
तो जी इसको कैसे आप कम आउट किए, कैसे तैयारी किए इंग्लिश का? सर, इंग्लिश का जैसे मैंने बताया, मैं एयरफोर्स का था शुरू से ही सर। मेरा जब मैं स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग में था, तो मेरी इंग्लिश सही थी, ठीक ठाक थी, उतनी बेकार नहीं थी। बट हाँ, मेहनत करना पड़ा, एयरफोर्स में किया। उसके बाद यहाँ पे एसएससी में आने के बाद गोपाल वर्मा सर का कैरियर बिल्ड पे मैंने कोर्स लिया था। बट उसका ऐसा कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीजें बताई जाती हैं आप, और इतना इतना सारा कंटेंट लेके आप, टीचर लोग इतना लेंदी पढ़ाते भी हैं वो लोग, तो हम्म। उससे बहुत फायदा हमको मिला नहीं। और ये मेन मॉक से मॉक आप जितना देंगे, क्योंकि वोकैब का एक फिक्स कंपाइलेशन है एसएससी का, जो भी 3-4 हजार वोकैब होंगी, 4 या 5 हजार, उसको आप रट लें तो एक बार में, जैसे मैं रट लिया था तो मैं वोकैब नहीं पढ़ता था सर। जैसे 15-15 दिन भी वोकैब ना पढ़ूं तो मेरा काम हो जाता था, क्योंकि वो होता हम्म। ना, एलिमिनेशन से आप कर लिए, चीजें हम्म। हो जाती हैं अगर आप अच्छे से तैयारी की है, तो ये तो है सर। और बिल्कुल। यही सब है सर, और ऐसा कुछ सच है नहीं। चलिए। चलिए शिवम जी, हमसे बात करने के लिए, आगाज योर जर्नी पर आने के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला जो भविष्य है वो आपका बहुत ही अच्छा हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू शिवम जी। बाय। ठीक सर, धन्यवाद।